प्रणाम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, झमाझम बारिश हो रही है। और बारिश मेरा एकदम फेवरेट मौसम है। और अगर आपकी भी फेवरेट है तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। सुबह सुबह का समय था और बाहर बारिश भी हो रही थी। तो मेरे दिमाग में इस मौसम को और भी सुहाना बनाने का एक आइडिया आया। जी हाँ, हमारी प्यारी चाय की प्याली बनने के लिए अब रेडी हो रही थी। मैंने एक कढ़ाई में इसलिए डाला क्योंकि पतीला घर में थोड़ा सा मिल नहीं पाया मुझे। तो मैंने जल्दी जल्दी में जो है कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें दूध डाल दिया और चाय पत्ती डाल के चाय के उबलने का इंतज़ार करने लगा। देखते ही देखते चाय जो थी वो उबलने लगी। तो मैंने उसे जो है बड़े प्यार से कढ़ाई में मिक्स किया और कप्स वगैरह को जो है मैंने धो लिया और ग्लास वगैरह ले लिया मैंने, क्योंकि बड़ा था कढ़ाई और उसमें जो है वो चाय छानने में थोड़ी सी दिक्कत होती। इसलिए मैंने एक बड़ा सा ग्लास ले लिया जिसमें कि चाय को जो है वो खौलाने के बाद उसमें ही छान लूँगा। मैं छान रहा हूँ। मैं देख रहे होंगे ना, बीच में उसमें से ऐसे लग के जो है वो चाय थोड़ी सी नीचे गिर रही थी। इसीलिए मैंने ये बड़ा गिलास ले लिया ताकि हाथ वाथ में ना गिरे या फिर बहुत ज़्यादा जो है वो अ, इसके पास चूल्हे के पास फैले नहीं। एक कप मैंने निकाल लिया मम्मी के लिए बिना चीनी वाली, और बाकी में मैंने चीनी डाल दिया और रेडी कर रहा हूँ मैं चाय को धीरे धीरे। अब मौसम ही ऐसा था भाई कि अब बिना चाय रहा ना जाए, ऐसा वाला कुछ फीलिंग आ रही थी मुझे उस टाइम में। तो फाइनली चीनी वाली भी चाय जो है वो अच्छे से रेडी हो गई थी। आप देख रहे होंगे चाय का कलर वगैरह कितना सुंदर, कितना अच्छा आया है। और फाइनली जो है चाय हमारी रेडी हो गई। और अब मैंने सारी चीज़ों को अलग किया। चाय को मैंने प्याली में कप में निकाल लिया और ये ट्रे लेके जो है सबको अच्छे से ट्रे में मैंने रख लिया और मम्मी पापा को देने के लिए मैं अभी निकल गया। अब जी चाय। फाइनली मैंने अपने लिए भी एक कप निकाल के जो है वो चाय की चुस्की और बारिश की झींसी ये एंजॉय कर रहा था। मैं आराम से चाय पी रहा था क्योंकि जो मैं यहाँ पे गया था वहाँ का शेड्यूल बड़ा टाइट होने वाला था और बहुत सारा ढेर सारा काम था। तो वो काम भी करना है और साथ में कुछ नाश्ते की तैयारी भी हो जाए। तो मैं निकल पड़ा बाज़ार की तरफ। और मौसम है ना, ये इस मौसम में चाय, सफ़र और ये भीगी भीगी गीली गीली सड़क जो है कितना मतलब अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है। और बादल जो है वो चारों तरफ काले बादल छाए हुए और मज़ा ही मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्की सी बारिश की जो है वो झींसी और पत्तों पर लगे हुए जो पानी रहते हैं वो जैसे ही हल्की सी हवा चलती है तो वो पत्ते से जो है पानी जो है वो नीचे की तरफ आता है। और वो एक अलग ही मतलब एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ा आता है। देखते ही देखते मैं पहुंच गया सुबह का नाश्ता, जलेबी, गरम जलेबी फाफड़ा। यहाँ पे आज ना गणेश चतुर्दशी थी और यहाँ पर एक कहावत बड़ा फेमस सा चल रहा था कि गरम जलेबी फाफड़ा गणपति बप्पा आपना। मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे ना बच्चे जो है यहाँ पे जैसे कैसे
नवरात्र में और मतलब अलग अलग फेस्टिवल्स में नारे चलते हैं, उसी तरह से जो है ना यहाँ पे कुछ नारे जो है वो गणपति बप्पा के लिए हो रही थी। सब बच्चे जो है वो ज़ोर ज़ोर से उस नारे नारे लगा रहे थे। ये मैं आ गया था अंकलेश्वर में जलधारा के पास श्रीनाथ नाश्ता सेंटर पे, जहाँ पे कि ये अंकल जो हैं वो गर्मा गर्म फाफड़ा और गर्मा गर्म जलेबी और ढेर सारे नाश्ते के आइटम्स बड़े ही टेस्टी अंदाज में बनाते हैं। और आज से नहीं, कम से कम इनको 20 साल हो गया। इनके फाफड़ा बनाने के बेहतरीन टेक्निक से आपने ये अंदाज़ा ज़रूर लगा लिया होगा कि ये कितने एक्सपर्ट हैं। हम बात कर ही रहे थे, तब तक बेन ने हमारा ये नाश्ता जलेबी फाफड़ा फटाक से पैक कर दिया। और उसमें क्या क्या है वो हम आपको घर जाके बताएंगे, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है, इसलिए हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा है तो वो कहीं सौगी नहीं हो जाए और कहीं ख़राब नहीं हो जाए वो बारिश के कारण। इसलिए हम फटाफट से वहाँ से निकल गए और अब पहुँचने वाले थे हम घर। घर पहुँच के हमने जल्दी से जो है स्कूटी लगा लिया और अब परोसने का टाइम था, क्योंकि बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी और वो खुशबू है ना वो बड़ी तेज़ भूख लगा रही थी। तो हमने बिना टाइम वेस्ट किए जो है अपने नाश्ते के पैकेट को जल्दी जल्दी खोला और प्लेटिंग करना जो है ना वो शुरू कर दिया हमने। समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ रख के, इतना सारा था कि इतने छोटे से प्लेट में जो है वो आ नहीं पा रहा था, क्योंकि इतने छोटे थाले में मुझे अंदाज़ा भी नहीं लग पाया ना कि इतनी सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने इतने अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से जो है वो पैक करके हमें दिया था उन्होंने, कि मतलब अच्छा बहुत ही कम जगह में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आ गई थी। अभी प्लेट मेरा आप देख रहे होंगे जिसमें कि जलेबी है, फाफड़ा है और 3 तरह का जो है वो पॉलीथीन में जो है वो आइटम्स जो हैं वो लगे हुए थे। वो क्या क्या है हम आपको आगे बताएंगे। ये देखिए, एक पॉलीथीन में क्या था कि ये पपीता होता है ना, कच्चा वाला पपीता, उसमें थोड़ा सा जो है वो स्पाइसेस वगैरह करके एक क्विक सैलड तैयार करते हैं। और ये देख रहे होंगे कि मेरे प्लेट में क्या क्या है। ये है फाफड़ा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर था। और ये जो ग्रीन चटनी है ये लहसुन की चटनी है, इसमें लहसुन है और बेसन है और नमक है, थोड़ी सी चीनी है, मतलब एक चटपटा भी था। और ये वाली चटनी मुझे ग्रीन वाली ज़्यादा अच्छी लगी और मैंने ये बाइट तैयार करके बाइट लेना जो है वो उसका टेस्ट लेना, जायका लेना शुरू कर दिया। ये अच्छी सी जो है वो जलेबी आपको रसीली सी दिखाई दे रही होगी। और यहाँ की जो जलेबी है ना वो बड़ी मतलब अलग किस्म की होती है। जैसा कि हम बिहार, यूपी ये सब साइड में जो जलेबी खाते हैं वो उसका एक टेस्ट और एक टेक्सचर अलग रहता है, लेकिन इस जलेबी का जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल अलग है। आप यहाँ आएंगे, उसे टेस्ट करेंगे तभी आपको पता चलेगा। और मैं तो बिल्कुल भाई अब एकदम मन लगा के नाश्ता कर रहा था और जेठालाल के पसंदीदा नाश्ता जलेबी फाफड़ा का जायका ले रहा था। और कुछ फ्रूट्स वगैरह थे और मम्मी भी फिर नाश्ता वाश्ता करके अब रेडी हो रही थी। उसके बाद जो टाइट शेड्यूल था वो शुरू हो गया और ढेर सारे काम जो हैं उन्हें एक के बाद एक मैंने ख़त्म कराना शुरू किया। यहाँ पे मैं पेट्रोल भराने गया तो एक बड़ा ही बोलते हैं ना सुखद एहसास इस बात का हुआ कि 97.11 रुपीज़ का यहाँ पे पर लीटर पेट्रोल मिल रहा था। अब समय आ गया था गणपति को घर बुलाने का, तो मैं और सौरभ भैया निकल पड़े गणपति जी की इको फ्रेंडली मूर्ति लेने। गणपति के समय ढेर सारी दुकानें लगती हैं ऐसी, ये तंबू लगा के। और ये दुकान जो था वो वालिया चौकड़ी के पास था और भैया ने पहले ही ऑर्डर दे दिया था ये गणपति जी की
इको फ्रेंडली मूर्ति बनाने का। गणपति के आशीर्वाद और आरती के बाद हमने उनसे घर चलने का निवेदन किया। बड़ी ही श्रद्धा से यहाँ पे लोग गणपति मनाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि गणपति की ये जो स्थापना है और ये पूजा पद्धति जो है वो शुरुआत जो है वैसे तो महाराष्ट्र के पेशवा ने किया था, पर इसे इतनी बड़े स्तर पर लाने वाले हमारे बाल गंगाधर तिलक थे, जो कि 1890 या 1893 के टाइम में जब हमारा जो फ्रीडम का के लिए जो स्ट्रगल था वो जब चालू था, वो जब स्टार्ट था, उस टाइम में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थे वो बड़े ही लोगों मतलब हमारे लोगों में खौफ अपना पैदा करने के लिए ढेर सारी चीज़ें हम एक जगह इकट्ठा होके आज़ादी की बात हम ना कर पाएँ, हमें कैसे आज़ाद होना है ये सब बात ना कर पाएँ, उसके लिए बड़ी ही बंदिशें थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने ये एक अलग ही तरीका, एक बड़ा ही अनोखा तरीका अपनाया कि ये जो पंडाल आप देख रहे हैं सामने, ऐसे ही पंडाल उस टाइम में बना करते थे। और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वो सब एक जगह इकट्ठा होके ये रणनीति बनाते थे कि हमें आज़ादी कैसे पानी है। और उसी समय से जो है ये गणेशोत्सव जो है वो बड़े ही धूमधाम से महाराष्ट्र, गुजरात और इस एरिया में ज़्यादा मनाया जाता है। और आजकल के टाइम में तो गणेशोत्सव जो है वो पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और बड़ी ही श्रद्धा से मनाया जा रहा है। हमारे सोसाइटी में ये गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया और हमने घर में ना रख के वहीं जो पंडाल जो हमारे सोसाइटी में बना था वहीं पर हमने इस मूर्ति को स्थापित करने का डिसीजन लिया। और भैया ने कहा कि हाँ यहीं पे हम स्थापित करते हैं, और हमने बड़े ही श्रद्धा भाव से, बड़े ही प्यार से भगवान गणेश को वहाँ पे स्थापित करके और आगे की पूजा की जो प्रक्रिया थी उसे हमने पूरा किया। फिर मैं घर आ गया और घर में देखा कि मैंने मेरी बड़ी माँ, मेरी दीदी, माँ, पापा सब लोग बैठ के ढेर सारी बातें कर रहे हैं, तो मैं भी बैठ के जो है ना गप लड़ाने लगा और मज़े करने लगा। अगर हमारा वीडियो ये आपको अच्छा लगता है, हमारा ये व्लॉग अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटा को ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।